हरिद्वार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीते रोज हरिद्वार में हुए रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके लिए वो हरिद्वार की जनता के आभारी हैं। केंद्र ने 5 लाख मतों से लोकसभा कम से कम जीतना चाहिए, ऐसा टारगेट हमको दिया है। हमारी कोशिश होगी कि हम उससे बेहतर प्रदर्शन करें। जनता का जब जितना प्रेम मिलता है वो उतनी बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि लोगों का जो प्रेम है वो निष्काम है। उनसे कोई लालच या किस तरह का लोभ नहीं है। अब मेरा एक कोशिश रहेगी कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। उन्होंने जो प्यार दिया है उससे दुगना प्यार मिलता है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाया है। उन्हें टिकट इस बार दिया गया है और पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले रोड शो हुआ था हरिद्वार में, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद रही और जो प्यार और जो समर्थन उन्हें मिला उसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। और उन्होंने साफ तौर पर अपने वक्तव्य में ये कहा कि जिस भरोसे के साथ जो है उन्हें चेहरा बनाया गया है और जनता का जो उन पर भरोसा है वो इस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे और जो लक्ष्य रखा गया है 400 पार का, उसके प्रति वो काम करेंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट मिला है, इस बार पार्टी मुख्यालय में वो पहुंचे, किस तरीके के माहौल था और क्या कुछ उनका कहना है? देखिए दिव्या, चूंकि हरिद्वार सीट जो है काफी हॉट सीट है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हाईकमान ने इस बार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है और उन पर विश्वास जताया है। दरअसल बीते रोज एक रोड शो हुआ था प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद। जब हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया तो हरिद्वार में एक रोड शो आयोजित किया गया था। इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में रोड शो कर रहे थे, जिस दौरान भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहां की स्थानीय जनता हजारों की संख्या में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का अभिवादन कर रही थी, उनको हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रही थी। उससे कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी गदगद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जनता ने कल उनका अभिवादन किया, उनके रोड शो में शिरकत करने पहुंची, सभी ने उनका स्वागत किया। उससे उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए, क्योंकि वो चुनाव जीत कर आएंगे तो पूरी लगन से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तत्परता के साथ हरिद्वार के लिए काम करेंगे। और ये सारी बातें आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कही। आज सुबह ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के बाद जब उन्हें हरिद्वार से प्रत्याशी बनाया गया तो वो पहली बार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर राज्यसभा सांसद नरेंद्र बंसल, वरिष्ठ नेता बीजेपी के ज्योति प्रसाद गैरोला और इसके साथ ही केदार जोशी, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और साथ ही एक दूसरे को सभी ने मिठाइयां खिलाई। तो बेहद अच्छा सुखद पल रहा। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत का पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान अपनी प्राथमिकता भी गिनाई कि अगर वो जीत कर आएंगे तो क्या कुछ करेंगे हरिद्वार की जनता के लिए। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर एक सोचनीय विषय ये भी है क्योंकि जो यहाँ से सांसद रहे हैं, अभी सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं निशंक, उन्होंने भी जिस तरीके से जनता के लिए काम किया, जितना भरोसा जनता ने उन पर जताया, अब और ज्यादा जिम्मेदारी उनकी इसलिए बढ़ जाती है कि अब चेहरा एक पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर बनाए गए हैं, तो किस तरीके से वो पुराने कामों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर दिव्या जी, देखिए क्योंकि हरिद्वार चूंकि एक धर्म नगरी है और ऐसे में बहुत सारे साधु संत समाज के लोग भी रहते हैं, हर धर्म के, यूँ कहें कि हर धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में सभी के बीच समन्वय और सामंजस्य बनाकर साधु संतों की बीच में हमने देखा था कुछ साधु संत नाराज चल रहे थे सरकार के कामकाज से, जनप्रतिनिधियों के कामकाज से, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने तमाम इन साधु संतों को भी साध के चलना, इनसे राय मशवरा करना, क्षेत्र का विकास करना, हर वर्ग के लिए काम करना, एक चुनौती भरा जो
जो समय रह सकता है। और निश्चित तौर पर 5 साल किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पूरे नहीं होते, तो निश्चित तौर पर जो लंबित कार्य है उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अब अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत कर आते हैं तो उनके कंधों पे होगी। अच्छा रोहित, एक और बात यह है कि हरिद्वार से साधु संतों की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा था कि साधु संतों में से किसी को चेहरा बनाया जाए तभी यहाँ का विकास होगा, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक रहे हैं उन्होंने उस मूल भावना के साथ काम नहीं किया हरिद्वार के लिए जो संत कर सकते हैं। तो अब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका मिला है तो संत समाज का किस तरीके से इसमें भागीदारी रहेगी? देखिए, संत समाज में कोई नाराजगी नहीं है, सभी ने स्वागत किया है। कल हरिद्वार गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, रोड शो हुआ था, तो कुछ साधु संतों से भी मुलाकात की थी उन्होंने। तो साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है, यही कहा है कि सनातन पद्धति को ध्यान में रखकर, सनातन धर्म के हितों को ध्यान में रखकर जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव में जीत कर आए वो क्षेत्र का विकास करे, साधु संतों की भावनाओं का ख्याल रखे और हमारे हरिद्वार के जो क्षेत्र हैं उनका विकास करे, हरिद्वार के जो आसपास के मठ मंदिर हैं उनका विकास करे। इसी में साधु संत खुश हैं, लेकिन फिलहाल जो है ऐसी नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और निश्चित तौर पर चूंकि वो पूर्व सीएम रहे हैं, सत्ता चलानी उन्हें आती है, किस तरह से क्षेत्र का विकास करना है, तमाम चीजें जो है वो भली बात कर लेंगे अगर जीत कर आते हैं तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।